जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों अभी फॉर्म जो है आप जो भी बच्चे NMMS का एग्ज़ाम पास किए हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय IIM एकता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं, तो जो बच्चे पास किए इस ईयर उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है पैसे आने के लिए बच्चों, वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे होता है। ठीक है, तो आज मैं खोल के देख रहा हूँ तो ये अभी भी 1 तारीख से ऐसे गवर्नमेंट का आया था नोटिफिकेशन कि 1 से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आज बच्चों 2 तारीख हो गई, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी लंबा समय है, आपके पास नवंबर लास्ट तक का समय है, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन कुछ चीज़ें आप पहले से तैयार रखेंगे। अगर आप खुद से मोबाइल से भरते हैं तो अच्छी बात है, मैं बता दूंगा जब भी ये भरना स्टार्ट होगा, या आप कहीं साइबर कैफ़े कंप्यूटर वाले के यहाँ जाते हैं तो आपको ये जानकारी ले जानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। तो पूरी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, scholarships.gov.in पे जाना है, NSP पोर्टल लिखेंगे तब भी इसको क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए अभी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी यहाँ से भी, ये फ्रेश एप्लीकेशन से भी हो सकती है। और दूसरा बच्चों, अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए दिख रहा है नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप नॉट अवेलेबल अभी, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ओपनिंग सुन, ये इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होगा, सब चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो अभी कुछ भी स्टार्ट बच्चों नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार रखनी है जिससे आपका फॉर्म जो है बच्चों तुरंत भर जाएगा। तो ये सब जानकारियाँ आप कल जुटा लीजिएगा बच्चों। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैंने NSP का डाला तो काफ़ी बच्चे लिखने लगे कि सर कई क्वेरीज आने लगी हैं। एक बच्चों आप चैनल पर जाइएगा, लाइव वीडियो में एक वीडियो बनाया गया जिसमें लगभग 40 मिनट 45 मिनट का है, जिसमें आपके प्रश्नों के सवाल और जो भी परेशानियां आती हैं फॉर्म भरने के लिए उसकी दी हुई, या गलती है नाम में गलती है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसमें सॉल्यूशन बताया गया है। तो उस वीडियो को बच्चों देख लीजिए, क्योंकि सेम सवाल कई बच्चों के हैं तो हर एक बच्चे का उत्तर दे पाना बच्चों बहुत ही मुश्किल है। बल्कि मैं दिखा देता हूँ। जय बच्चों, जो भी आपका यूट्यूब चैनल हो उस पर आप 9 सेक्शन लिख लीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा, इसके बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही बच्चों ये देखिए चैनल का मेरा खुल गया है, ये लेटेस्ट वीडियोस यहाँ दिखते हैं, प्लेलिस्ट यहाँ दिखती है, लाइव वीडियोस यहाँ पर हैं। तो लाइव में आप चले जाएंगे तो ये देखिए बच्चों मैंने 3 दिन पहले ही ये बनाया है। ठीक है, तो ये इसमें आपके सवालों के जवाब, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, नाम में गलती है, स्कूल रिकॉर्ड में गलती है, आधार में गलती है, सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब आइए जानें कि क्या क्या चीज़ें हमें लेकर साथ जाएं या तैयार रखें जिससे हमारा फॉर्म तुरंत भर जाएगा। देखिए NSP पोर्टल पर क्लेम बिल सबमिट करने हेतु निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होगी, और ये साइट का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है NSP.gov.in। ठीक है, सबसे पहले आधार नंबर, जो सबसे ज़रूरी बात है बच्चों जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है वह है आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। कई बच्चों के देखते हैं कि पापा में आधार बनवा दिए लेकिन वो मोबाइल नंबर किसी वजह से बंद हो गया, बिना इसके बच्चों आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो कंपलसरी हो गया है कि आपका जो है आधार ही आपको डालना है। अगर किसी वजह से आधार नहीं बन पाया, अभी देखते हैं पोर्टल खुलता है तो और क्या आधार जिन बच्चों के पास नहीं उनके लिए क्या ऑप्शन देते हैं, तब और चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये है कि लास्ट ईयर इन्होंने जो बैंक की पासबुक है उसको भी लिया था। कई बच्चे बैंक का भी पूछते हैं सर किस खाते में, किस बैंक में होना चाहिए। किसी भी सरकारी बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकारी बच्चों, ICI, HDFC, ये सब नहीं, सरकारी बैंक। और आपका दूसरा पोस्ट ऑफिस बैंक, सबसे अच्छा बच्चों SBI में तुरंत पैसे आते हैं। ठीक है, SBI नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में ही खुलवा लीजिए, इसमें तुरंत आधार जो है लिंक्ड हो जाता है। ये भी आपको देखना जरूरी है कि आपका आधार जो है लिंक्ड है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका तीसरा, ये तो हो गया आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इंपॉर्टेंट था। ईमेल ID बनी हुई होनी चाहिए। खाता नंबर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का या पोस्ट ऑफिस का, बैंक का IFSC कोड आपको पता होना चाहिए, इंटर करना है। छात्र का नाम अंग्रेजी में स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। पिता का नाम अंग्रेजी में स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, सब लिखा जाता है आपके स्कूल में। माता का नाम अंग्रेजी में स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार। कक्षा 9 में प्रवेश वाले सरकारी विद्यालय का UDAIS कोड, तो बच्चों UDAIS कोड होता है, संख्या होती है, तो उसको आप नहीं पता हो तो इस हर एक स्कूल पे आदेश ऐसे दिया गया लिखने का, तो वहाँ देख लीजिएगा।
और स्कूल के सर से, प्रिंसिपल से, उनसे मिलकर आप कंफर्म कर लीजिएगा, यही यूडैश कोड है। ठीक है, कक्षा में सेक्शन कौन सा है ये आपको ध्यान होना चाहिए। कक्षा 9 का रोल नंबर, आप किस रोल नंबर पे आपका एडमिशन हुआ है। कक्षा 9 की प्रवेश पंजिका संख्या, तो जब रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, पापा में किसी के साइन लिए जाते हैं, तो वो पंजीकरण संख्या भी होती है, एसआर नंबर, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। कक्षा 8 में प्राप्तांक आपके कितने परसेंटेज आए हैं वो। ठीक है, आय सीमा, इनकम सर्टिफिकेट कितने आय का बना था, डेट डेट अवश्य चेक करें, ये नहीं कि 3 साल से ज़्यादा पुराना हो, ये आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। NMMS परीक्षा का अनुक्रमांक, रोल नंबर आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। NMMS परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, किस वर्ष उत्तीर्ण किए हैं। फिर है वर्ग में जनरल, OBC, SC ST परीक्षा परिणाम के अनुसार ये होना चाहिए। परीक्षा के परिणाम में SC आ गया और SC का मान लीजिए कुछ है ही नहीं, आपके पास गलती से भर गया था, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और निवास स्थान का पता पिन कोड के सहित आप एक जगह, इन चीज़ों को अगर आप तैयार कर लिए हैं तो बच्चों आपका फॉर्म भरने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। और जल्दीबाजी में कई बार हम फ़ोन से पूछ रहे हैं, अच्छे ये बताइए वो बताइए, तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर छात्र का नाम और जो परिणाम में, ठीक है, छात्र का नाम परिणाम में, स्कूल रिकॉर्ड में तथा आधार में, तीनों में समान होना चाहिए। एक भी अगर चीज़ गलती हुई बच्चों इसमें, तो आपका फॉर्म जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही होने पर भी आपने मेहनत करके पास किया, उसके बावजूद आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका आप बच्चों विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ छात्र का नाम परिणाम में, स्कूल रिकॉर्ड में जो मतलब लिस्ट आई है आपकी, उसमें आपका नाम, स्कूल रिकॉर्ड में नाम और आधार में नाम, वो सब सेम होना चाहिए। यहाँ तक कि जन्म तिथि भी बच्चों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी बच्चों इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। और जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट होगा मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। आप जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि बार बार बच्चों चीज़ें फिर बार बार करेंगे तो आपकी गलतियां बढ़ेंगी, तो आप फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।